हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWD। आज हम लोग करने जा रहे हैं 1 जुलाई 2024 का फोर्थ शिफ्ट SSC CHSL पेपर का, जो कि हुआ था 5/15 से 6/15 के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 15% वर्किंग 12 आवर्स अ डे अर्न 18,000 पर वीक। हाउ मेनी रुपीज विल 18% वर्किंग 9 आवर्स अ डे अर्न पर वीक। ठीक है, तो हमेशा ये चीज याद रखना कि जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो मैन, आवर और डे डिवाइड बाय वर्क वेज, ये क्या होता है? ये होता है मेरा कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट। तो इस हिसाब से यहां पर देखो 15%, तो 15 मैन वर्किंग 12 आवर्स। ठीक है, 12 आवर्स अ डे अर्न 18,000 पर वीक। तो कितना दिन? 7 दिन, अर्न 18,000 ये होगा कांस्टेंट। इसी को यहां पर 18% है। ठीक है, 9 आवर्स अ डे 7 दिन का है, और कितना वीक होगा, मतलब कितना कमा, मतलब वेज होगा पर वीक। तो देखो 18 यहां पर है, तो 6 2 जा 6, यहां पर 3 जा 7 7 कट गया मेरा। अब यहां पर देखो 3 से कटेगा ये कितना? 5, और 5 और 2 10, ये 10 कट गया। तो मेरा बचा कितना? मेरा बचा x इज इक्वल्स टू 1800 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 16200। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। टेबल देखो यहां पर दिया है ABC क्लास X स्टूडेंट्स का, और पूछा क्या गया है? फाइंड द फेल्ड परसेंटेज ऑफ सेक्शन सी इन एटलीस्ट वन ऑफ द 2 एग्जामिनेशन। मान लो 2 एग्जामिनेशन हो रहा है, कौन कौन सा? एक है हाफ ईयरली, एक है एनुअली। 2 एग्जाम में अगर कोई भी एक फेल होता है तो उसको हम लोग काउंट करेंगे। अगर स्टूडेंट फेल इन बोथ एग्जाम सेक्शंस में, बिल्कुल इसको काउंट करना है, दोनों एग्जाम में फेल है। यहाँ पर एटलीस्ट बोला है, एक होने से ही चलेगा। स्टूडेंट फेल इन हाफ ईयरली एग्जाम बट पास इन एनुअल एग्जाम, तो ये भी काउंट करना है। स्टूडेंट पास इन हाफ ईयरली एग्जाम बट फेल इन एनुअल एग्जाम, तो ये भी काउंट करना है। स्टूडेंट पास इन बोथ एग्जाम्स, लेकिन ये काउंट नहीं करना है। तो देखो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर, देखो 6 to 8 8 8, यहाँ पर 16 16 5 21 1 1 कैरी 2, तो 3 2 5 5 1 6 6 हो रहा है टोटल, तो 61 हो रहा है। देखो टोटल, अब टोटल मेरा आ रहा है 61, और काउंट कितना करना है? 12 6 18 18 6 26 26 अपॉन 61। ठीक है, 26 अपॉन 61, तो ये मेरा हो जाएगा क्या? परसेंटेज, फेल्ड परसेंटेज। अब देखो 61, तो अगर हम इसको 60 लेते हैं, मान लेते हैं, अगर मान लो यहाँ पर 60 ले लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 60 लेते हैं तो ये कितना है? 23 जा 25 जा, और ये कितना होगा यहाँ पर? 130 है ना, ये हो जाएगा 130 डिवाइड बाई 3, तो ये मेरा 42 के आसपास, देखो 42 के आसपास कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके ले लिए तो मेरा आंसर जल्दी से आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू C - B सच दैट 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, तो 7 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12, तो 12 को कैसे पहले डिवाइड करेंगे? पहले इसको अगर देखा जाए फैक्टर क्या क्या है, तो 3 और 4 है। ये इसी फैक्टर में अगर डिवाइड कर लेंगे, मतलब ये जो नंबर है अगर 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी ये डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या चेक करेंगे? पहले 4 को चेक करेंगे, फिर 3 को चेक करेंगे। 4 को चेक करने का क्या फॉर्मूला है? लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो C का क्या वैल्यू हो सकता है कि वो 4 से डिवाइड हो? तो C का वैल्यू यहाँ पर 2 हो सकता है, C का वैल्यू यहाँ पर 6 हो सकता है, तो ही वो 4 से डिवाइड होगा। अब अगर मान लेते हैं 2 है, ठीक है, अगर मान लेते 2 है, तो B का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? देखो B का देखो क्या वैल्यू होगा, तो 9 और 9 कट जाएगा यहाँ पर, 8 और ये कट जाएगा। ठीक है, 7 3 10 7 7 3 10, और यहाँ पर 2। ठीक है, मतलब 12 तो हो ही रहा है, वो 3 से कट रहा है। तो B का वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है? 12 3, तो ये तो हो गया ना। देखो 9 कट गया यहाँ पर, 8 और 1 कट गया, तो 7 और 3 बचा। ठीक है, 7 और 3 10 10, और यहाँ पर C मेरा बचा है 2, तो 12। तो B का वैल्यू यहाँ पर देखो, B का वैल्यू यहाँ पर 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो अगर C मेरा 2 है और बाकी सारे के सारे आगे है, तो ऑब्वियसली मेरा देखो यहाँ पर C - B 2, देखो C - B देखो यहाँ पर 2 हो रहा है ना, C - B यहाँ पर देखो 2 हो रहा है। इस केस में C - B यहाँ पर मेरा 2 हो रहा है। अब देखो मिनिमम देखना है, इस केस में मिनिमम देखना है यहाँ पर। तो अगर मान लो 6 को अभी हम पकड़, क्योंकि ये वाला जो कंडीशन अभी हम लोग अप्लाई नहीं की है, चलो 6 को पकड़ते हैं। जैसे ही हम लोग 6 पकड़ लिए, तो B का वैल्यू मेरा क्या क्या आएगा? देखो 6 है, तो 7 3 10 16 हो रहा है। तो B का मेरा पहला वैल्यू यहाँ पर आ सकता है 2, 16 दूनी 18, फिर आ सकता है 5 21, फिर देखो 24 है तो 8, ठीक है 8 हो सकता है, फिर 27 है, और 16 यहाँ पर 27, टोटल यहाँ पर 11 आ सकता है। ठीक है, तो 11 तो होगा नहीं क्योंकि वो डबल डिजिट में आ रहा है, 11 होगा नहीं। अब देखो ये सारे के सारे बन सकते हैं। इस केस में
क्योंकि देखो c माइनस बी पूछा है पॉजिटिव वैल्यू, तो ये 2 है, ये 0 है, तो यहाँ पर 2 हो सकता है। अब इस केस में 6 माइनस 2 4 हो सकता है और 6 माइनस 5 1 हो सकता है। ये दोनों केसेस हो सकते हैं। अब इनमें से कौन सा लोएस्ट है, तो 1 मेरा लोएस्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 यूनिट्स ईच इंटरसेक्ट इन सच अ वे दैट द कॉमन कॉर्ड इज ऑफ लेंथ 7 यूनिट्स, व्हाट इज द कॉमन एरिया। तो मान लेते हैं कि ऐसा एक सर्कल है, ठीक है, ये भी मान लो एक ऐसा सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ऐसे जा रहा है, तो ये तो मेरा 7 आ गया, ये भी मेरा क्या 7 आया, सिमिलरली ये भी 7 है और ये भी 7 है, क्योंकि क्या बोला है 7 यूनिट्स ईच, ठीक है। तो ये तो मेरा रेडियस हुआ ना, ये क्या है, ये मेरा रेडियस है, ठीक। और ये जो बीच में है ये भी 7 है, तो ये जो ट्राइंगल देखो बन रहा है, ये ट्राइंगल, ठीक है, मान लो ये क्या है, ये O है, ये P है, ये Q है, ये R है, तो OPQ जो ट्राइंगल मेरा बन रहा है वो क्या ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कॉमन एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स, कॉमन एरिया मतलब एक्चुअली मुझे ये एरिया पूछा गया है, ये एरिया, ये कॉमन एरिया पूछा गया है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, PQ जो है और ये जो O है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसको थोड़ा दूसरा से हम लोग हाईलाइट करते हैं। ये जो पार्ट है ये क्या है, ये एक क्वाड्रेंट जैसा बन रहा है, ठीक है, कोई भी एक सर्कल का एक सेगमेंट जो है वैसा बन रहा है ना, सर्कल का, कोई भी सर्कल का जो आर्क है, आर्क अगर आपको देखेंगे, आर्क अगर आपको देखें तो एक सेगमेंट जैसा बन रहा है। तो ये जो सेगमेंट जैसा बन रहा है इसको निकालना होगा। तो देखो अगर ये मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली ये जो मेरा एंगल है वो 60 डिग्री होगा। अब देखो पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री, ये क्या होता है, ये मेरा होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो हर एक एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360, हर एक एंगल के लिए। अगर मुझे इसका ये सिर्फ सेगमेंट निकालना है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर इंटू 60 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये मेरा हो गया यहाँ पर 1/6 पाई आर स्क्वायर, ये निकल गया। अब देखो मुझे ये पूरा मिला, लेकिन मुझे चाहिए क्या, ये चाहिए। अगर मैं इसको, ये जो मेरा ट्राइंगल इक्वल ट्राइंगल है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ तो मुझे ये सेगमेंट मिल जाएगा। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का मेरा एरिया क्या है, तो √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर मेरा 7, तो ऑब्वियसली 49/4 √3, ये मेरा वैल्यू आएगा। अगर इस चीज को इसमें माइनस कर देंगे तो ही मेरा एक, ये जो एक है, ये देख रहे हो जो एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट का मेरा वैल्यू आएगा, तो उसका ट्वाइस कर देंगे तो मेरा दो जो सेगमेंट होगा, ये जो एक और जो सेगमेंट होगा यहाँ पर, ये जो एक और सेगमेंट हो रहा है यहाँ पर, इन दोनों का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो वही करते देखो, तो 1/6 पाई आर स्क्वायर किसको लिखते हैं, आर क्या है मेरा, आर मेरा यहाँ पर 7, तो 49 पाई/6 माइनस √3, यहाँ पर 49 √3 इंटू 2 कर देंगे, यही होगा, इंटू 2 कर देंगे। तो आप देखो अगर इंटू 2 करते हैं तो मेरा कौन सा वैल्यू आता है, तो 49 इंटू 2 करेंगे तो 98, देखो 98 कॉमन है। अब देखो यहाँ पर पाई/6 होना चाहिए, 98 पाई/6 आ रहा है और √3/4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज 3, क्यूब का जो साइड है वो क्या है, वो है 3, which द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो सरफेस एरिया क्या होता है 6a² और वॉल्यूम क्या होता है मेरा a³। अब यहाँ पर जो क्या दिया, 3 दिया है, तो 6 × 9 और रेशियो में यहाँ पर क्या है 27, तो 9 3 27, 3 2 तो 2:1 रेशियो में वो आएगा, 2:1 कहाँ है 4, यहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। Question number 6. The difference between two numbers is 48. The ratio of the two numbers is 7:3. What is the sum of the two numbers? देखो रेशियो क्या दिया है 7:3 है। तो अगर मुझे नंबर जानना है n1/n2, मान लो ये n1 एक नंबर है, n2 और एक नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 7u, जो HCF होगा, जो मेरा बचेगा HCF, तो वो 7u और ये होगा मेरा 3u, यही होगा ना, क्योंकि जो नंबर होगा वो इस जो कॉमन जो नंबर और कॉमन जो फैक्टर वो इस दोनों में से कट जाएगा, तो u कट के ये 7:3 रहेगा। तो मुझे तो अगर नंबर चाहिए तो मुझे वो कॉमन फैक्टर को मुझे निकालना होगा, तभी उसको मल्टीप्लाई करके मुझे नंबर मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो 7u 3u। अब बोला गया डिफरेंस है 48, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 4u का वैल्यू है यहाँ पर 48, तो u का वैल्यू यहाँ पर कितना है 12 आया।
आप पूछा व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर्स, तो टू नंबर क्या है मेरा 10u, तो 10u, u का वैल्यू यहाँ पर क्या है, u का वैल्यू यहाँ पर है 12, तो 10 इंटू 12 120 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉल हुज वॉल्यूम इज 38.808। अब डायमीटर पूछा है, तो देखो स्फेरिकल बॉल वॉल्यूम दे दिया है, तो देखो 4/3 पाई, ठीक है। अगर यहां पर d3/8 कर देंगे तो ही मेरा r3 हो जाएगा। r का मतलब क्या था, d/2, तो उसका होल क्यूब, तो d3/8, तो ये इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 38808 डिवाइड बाय 1000 आना चाहिए। तो पाई को क्या करते हैं, पाई को निकाल देते हैं और यहां पर इंटू 22/7 करते हैं तो ही आ जाएगा, ठीक है। अब एक देखो 22 है और यहाँ पर 4 है, लेकिन ये 4 से जाएगा तो 4 से देखो काट देते हैं, तो 4 9 जा 36, बचा 28, 4 7 जा 28, 0 आ गया, तो यहाँ पर 02। क्या ये 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 से देखो यहाँ पर काटते हैं, तो 4 जा 17, 8 जा 1051, ठीक। क्या ये 11 से जाएगा, देखते हैं, तो 11 अगर देखो 4 5 9, ये भी 9 एकदम जाएगा, तो 11 से जाएगा, 11 4 जा 44, फिर आता क्या 4 5, 11 4 जा 44, ये 1, तो देखो डी क्यूब क्या हुआ, देखो मेरा यहां पर डी क्यूब आया मेरा, अगर ये तो पूरा का पूरा कट गया, तो यहां पर देखो डी क्यूब आ रहा है 441 इंटू 21 इंटू 8 डिवाइड बाई 1000। तो ये जब 441, ये क्या है, 21 का स्क्वायर है, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, 21 का क्यूब हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे देखो लिख सकते हैं कि 21 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब डिवाइड बाई 10 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं। तो अगर मुझे डी चाहिए होगा, अगर मुझे डी यहां पर चाहिए होगा, तो क्या करेंगे, हम लोग रूट ले लेंगे, क्यूब रूट, तो ये मेरा क्या आएगा 21 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, तो क्या 42 डिवाइड बाई 10 4.2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 12 इयर्स इज 3/5 ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो अगर 12 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 3/5 ऑफ द सम, तो 3/5 p शुड बी इक्वल्स टू p इंटू आर, जो भी r है, इंटू t किया है, डिवाइड बाई 100। तो देखो p से p कट गया, ठीक है, 5 से ये कटा 20, 3 से ये कटा क्या 4, 4 से ये कटा 5, तो r का वैल्यू मेरा यहां पर आया 5%। ऑप्शन नंबर 3 है मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, तो SP बाई CP ये कितना है मेरा, देखो यहाँ पर 5/4, क्योंकि 1 0 1 0 कट जाएगा, तो CP अगर 4 है और SP मेरा 5 है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, किसमें 4 में, इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 50 lakhs इन 2020, द पॉपुलेशन ग्रोज 7.5% एनुअली, द पॉपुलेशन इन 2020 क्या होगा, ठीक है, 2022 2 साल बाद उसका पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है, चलो देखते हैं। तो 50,000 है, 50 lakhs है, माफ कीजिए 50 lakhs है, अगर 7.5 क्या मतलब 15/2 इंटू 100 अगर बढ़ता है तो कितना होगा, देखो यहाँ पर ये कट गया 0, ये कट गया 0, ठीक है, तो 15 5 जा 75, तो 75 यहाँ पर 0 0 0 0 ये है, तो इसका 2, तो यहाँ पर क्या है 2 3, फिर आया मेरा 7, फिर 5 1 2 3, यही आएगा। तो ये मेरा हो गया पहला साल का, फर्स्ट साल पहला होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 50 lakhs में 3 0 75 3, तो अभी मेरा हो रहा है 75 3 5 1 2 3, ठीक। अब फिर से क्या करना है, 15% करना है, अगर देखा जाए तो यहां पर क्या करेंगे 15% इसका, तो ये 5375 इंटू 15/2 इंटू 100, ठीक है, 2 इंटू 100 और 2 इंटू 100, और यहां पर क्या था, पहले 1000 था, तो ये 2 कट जाएंगे, ठीक है। अब बचा 2 से कटा, ये कटा 5, 15 5 75, तो 75 से इंटू कर देंगे यहाँ पर, तो 25 5 कैरी 2, 35 प्लस 37 7 कैरी 3, 8 18 8 कैरी 1 26, 35 5 कैरी 3, 52 2 कैरी 5, 26 6 कैरी 2, 35 प्लस 2 37, तो ये 5 2 कैरी 1 11 कैरी 1 13 कैरी 1 0 कैरी 1 4 403125। अब इसी चीज को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, देखो तो 125, देखो 125 यहाँ पर आ जा रहा है 125, तो 125 5 और यहाँ पर 3 8, फिर 7 और 0 7, 4
और 3 7, ये हो जाएगा 5778125, 57781, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्वायर लेके भी कर सकते थे, सिंपल तरीके से मैंने इसको किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, m varies inversely as n square plus 3. If m is equals to 3 when n equals to 3, then what is the value of m when n square is 69? ठीक है, तो अब देखो बोला m varies inversely, तो m इनवर्सली वेरी करता है 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 3 का। तो अगर हम ये जो प्रोपोर्शनलिटी अगर साइन को अगर हटाना हो तो मुझे क्या ऐड करना होगा, मुझे कांस्टेंट k ऐड करना होगा। तो m इक्वल्स टू k 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो देखो m का वैल्यू यहाँ पर 3 है, अगर m का वैल्यू 3 होता है तो k है, अभी देखो n स्क्वायर क्या है, n स्क्वायर भी यहाँ पर देखो 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 12 है, 3 स्क्वायर प्लस 3 तो 12, तो 12। ठीक है, ये हो गया 12 इंटू 1, तो k का वैल्यू मेरा कितना है, k का मेरा वैल्यू यहाँ पर आएगा 36। ठीक है, मेरा k का वैल्यू। तो पूछा गया है कि m का वैल्यू क्या होगा जब n स्क्वायर 69 होगा। तो ठीक है, चलो तो m का वैल्यू क्या होगा, तो m इज इक्वल्स टू 36 और ये n स्क्वायर है 69, तो 69 प्लस 3 72, तो डिवाइड बाई 72, ये हो जाएगा मेरा 1/2। ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, successive division of a number by 2, 3, 5 and 7 gives remainder 1, 4, 0, 5 respectively. What will be the sum of the remainder if the same number is divided by 7, 5, 3, 2 respectively? तो ठीक है, जब कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा रिमाइंडर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। जब कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, उसी नंबर को मान लो फिर 3 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या हुआ, 4 हुआ। फिर उस नंबर को 5 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या हुआ, यहाँ पर 0 हुआ। फिर उस नंबर को मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहाँ पर 5 हुआ। इस क्वेश्चन में छोटा सा गलती है, क्या गलती है, जब कोई भी नंबर देखो 3 से अगर वो नंबर डिवाइड कर रहा हो तो मेरा रिमाइंडर 4 कैसे हो सकता है, वो तो 3 से तो कम ही ना होना चाहिए। अगर 4 होगा तो एक और तो 3 तो मैं यहाँ पर वहां पर मैं डिवाइड करने के लिए मैं मतलब मेरा क्वेश्चन एक और तो बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली रिमाइंडर 1 होना चाहिए मेरा। तो इस क्वेश्चन में ये छोटा सा एक मिस्टेक हुआ है, शायद कोई भी नंबर यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर जाएंगे। तो अगर मान लो क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं तो सबसे छोटा जो मेरा संख्या होगा, हाँ, जो 7 से डिवाइड देने से जो सबसे छोटा नंबर जो 7 से मैं डिवाइड दूंगा तो कि मेरा रिमाइंडर 5 आएगा, तो वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर होगा, मान लो n है या मान लो a है, वो नंबर होगा मेरा 5। 5 को अगर मैं 7 से डिवाइड दे रहा हूं तो ही मेरा रिमाइंडर 5 आएगा। अब उसको मैं क्या कर रहा हूं, अब रिमाइंडर तो 5 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसको क्वोशिएंट है, देखो ये है क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके जो दूसरा नंबर है, मान लो ये b नंबर है, तो क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ना होगा। वो नंबर जो 5 से अगर डिवाइड करके तो मेरा जो क्वोशिएंट आएगा वो 5 आएगा, क्योंकि तो रिमाइंडर तो यहाँ पर 0 है, तो क्या होगा मेरा, वो मेरा होगा यहाँ पर 25। तो मेरा b का यहाँ पर जो वैल्यू आया वो मेरा आया 25। b वो नंबर है जो 5 से अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा और जो क्वोशिएंट हैगा वो मेरा 5 होगा, और उसी 5 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 5 ही रहेगा। ये है, ठीक है। अब इसी चीज को देखो, यहाँ पर 25 आया तो b का मेरा मान यहाँ पर 25 को फिर से हम यहाँ पर इंटू करेंगे इसमें। ठीक है, तो c का, तो ये जो c मेरा वैल्यू होगा तो c मेरा हो जाएगा यहाँ पर 25 इंटू 3 75, 75 प्लस 4 79। ठीक है, देखो 79 को जैसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 75 डिवाइड हो रहा है तो मेरा रिमाइंडर 4 हो रहा है। इसी चीज को यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है, जो यहाँ पर पेपर बना है कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 होना चाहिए, क्योंकि 78 भी तो मल्टीपल है 3 का, तो वहां पर मेरा रिमाइंडर 1 होना चाहिए। यही थोड़ा एक पॉसिबिलिटी है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप एक बार मतलब अगर आपका जो आंसर है अगर आप नहीं दिए तो इसको आप रिव्यू कर सकते हैं कि डेटा थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो ये 79 हुआ, तो अभी देखो ये मेरा आ गया, सी मेरा आ गया यहाँ पर 79। तो जैसे सी 79 आया तो वही चीज होगी यहाँ पर, क्या होगा, 2 से मेरा डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा मतलब क्वेश्चन मेरा 2 होगा फिर यहाँ पर। तो ये जो नंबर होगा मेरा डी जो नंबर होगा वो मेरा क्या होगा 79 इंटू 2 प्लस 1, तो दैट इज 79 टू 158 प्लस 1 159 डी, जो कि है मेरा ओरिजिनल नंबर। अगर यही नंबर 159 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या आंसर आएगा, 79 आएगा, मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा। आई होप तो इसी चीज को बैकवर्ड प्रोसेस में मैं यहाँ पर लेके गया हूं। अब देखो बोला गया है अगर यही सेम अगर सेम नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे बाय 750 7532 रेस्पेक्टिवली, तब मेरा रिमाइंडर का सम क्या होगा। ठीक है, तो 7 से देखो अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 159 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, देखो यहाँ पर तो 7 2 जा 14 और यहाँ पर 7 2 जा 14 क्वेश्चन होगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पर मेरा बचेगा 14 है तो 5, रिमाइंडर 5 बचा। फिर मैं उसको किससे डिवाइड किया, 5 से,
तो 4 रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा। फिर उसको 3 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। फिर 1 को मैं 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा था। 5 + 2 7, 2 1 8, 1 9। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन इस केस में आप एक बार चाहे तो इसको चैलेंज कर सकते हैं। एक कोई भी नंबर अगर मान लो 3 है तो उसका रिमाइंडर कभी 4 तो होगा ही नहीं है, या 3 से बड़ा कोई रिमाइंडर होगा ही नहीं, तो वो तो एक और मल्टीपल चल जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप एक बार इसको अगर आपको चैलेंज करना है तो इसमें आप चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो बायोग्राफ दे दिया है, रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय अ पब्लिशर ऑन जर्नल्स मैगजीन एंड बुक्स। ठीक है, यहाँ पर जर्नल क्या है, ब्लू है, और जो मैगजीन है वो मेरा ग्रीन है, और बुक्स है मेरा रेड है। विच ईयर शो द हाईएस्ट चेंज इन द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैगजीन, हाईएस्ट चेंज इन रेवेन्यू। तो इस केस में देखो कितना, पहले टोटल कितना है, तो 46 + 31 दैट इज इक्वल टू 77। फिर 73 अगर टोटल करते हैं तो ये मेरा आ जा रहा है 10 कैरी 150। इसमें से 31 अगर माइनस करते हैं तो मेरा आ जाएगा 119। सेम प्रोसीजर यहाँ पर। तो 47 + 39 ये मेरा आ रहा है 86। तो 86 + 77 तो 3, और यहाँ पर 163 माइनस का 39, तो यह रहा 4 कैरी 1 314, 4 कैरी 1 314, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 124। ठीक है, अब ये 45 ये वाला 90 प्लस यहाँ पर 80 170 में 45, तो ये कितना 5 कैरी 1 4 5, यहाँ पर 2 125। इस केस में देखो यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर 44 प्लस ये 94 प्लस 80 ये मेरा आ रहा है 174 माइनस 50, तो ये आ रहा है 124। हाईएस्ट चेंज कहाँ है, देखो हाईएस्ट चेंज यहाँ है 125 में, तो 1991 में हाईएस्ट चेंज आ रहा है। 1991 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 14। 12 sin square a + 2 cos square a इज इक्वल टू 7। ए का मेरा मान दे दिया है 1 से लेकर 80 तक, कॉट ए का वैल्यू पूछा है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 12 के जगह पर हम लोग मान लो ऐसे लिख दिए 10 sin square a प्लस 2 कॉमन लेके sin square a प्लस cos square a लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर 7, तो ये तुम्हारा 1 हो गया। sin square a प्लस cos square a इज इक्वल टू 1, तो 10 sin square a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 5, तो 1/2, तो साइन स्क्वायर ए का मेरा वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/2, तो साइन ए का मेरा वैल्यू कितना आएगा 1/√2, और ये ए का मेरा फिर मान क्या होता है 1/√2 का वैल्यू कब आएगा, ए जब इक्वल टू 45 डिग्री होगा। अब बोला गया ए 0 से लेकर 80 तक कहीं भी हो सकता है, 0 से लेकर 80 तक। तो अगर मान लो कॉट का वैल्यू पूछा है तो ये तो यहाँ पर देखो 45 भी है, और ये तो यहाँ पर 135 भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो कॉट ए का वैल्यू पूछा है, तो कॉट ए का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर 45 में 1 होता है कॉट ए का वैल्यू, तो यहाँ पर 1 भी हो सकता है, यहाँ पर -1 भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक, तो +1 -1 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, चलो क्वेश्चन 15 देखो, द डिफरेंस यहाँ पर देखो प्रोडक्शन दे दिया गया है, एक कितना, एक 2010 का, एक 2011 का पूछा है। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन फॉर ऑल स्टेट्स इन बोथ ईयर्स, एवरेज प्रोडक्शन का डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो देखो ये 40, ये 50 और ये कितना है 40 + 50, ये वाला है यहाँ पर 45, ये वाला है 50, तो 50 तो मान लो 50 45 50 40 100, ये मेरा होगा 185, ये मेरा है 30, ये है 25, ये है 50, ये है 55, तो 25 + 55 कितना होता है यहाँ पर 5 7 80, और 50 + 80 160। ठीक है, डिफरेंस कितना हुआ मेरा 25 का डिफरेंस 25 डिवाइड बाई 4, तो कितना आएगा मेरा 6.25, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो द सरफेस एरिया फॉर स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम पूछा गया है। तो 4 × πr², इसको थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं, 4 × πr² 22/7 × r²। ठीक है, r² जो भी हो इज इक्वल टू क्या है हमारा 2464। ठीक है, 2464। अब 4 क्या करना है, पहले इसको कर देंगे डिवाइड, अगर डिवाइड करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4 6 और ये मेरा 616। ठीक है, 616, क्या ये 2 से कटेगा, बिल्कुल 2 से कटेगा, ये मेरा 308। क्या ये 11 से कटेगा, बिल्कुल ये भी देखो 11 से कट रहा है। ठीक है, 11 से देखो ये भी कटेगा, तो ये क्या होगा 11 3 11 2 22 88 11 8 तो मेरा r² क्या बना, r² यहाँ पर बना 28 × 7, अगर देखा जाए 7 × 4 × 7 ऐसा है, तो 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर, तो मेरा r का मेरा वैल्यू यहाँ पर आया 14। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 πr³। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम। तो जैसे ही हम लोग देखो वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 πr³, तो इसको ऐसे कर देते हैं 4 × 22/7 4/3
पाई आर क्यूब मतलब 14 इंटू 196, 7 से चल गया 2 2, तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 4 कितना होता है 6 कैरी 1, तो 176, तो 196 और 176 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो 6 6 36, 6 कैरी 3, 6 5 54, 57 7 कैरी 5, 6 1 6 प्लस 5 यहाँ पर 11, ठीक है। 7 6 42 कैरी 4, 63 प्लस 4 67, 7 कैरी 6, ये मेरा हो गया 13, और ये क्या होगा यहाँ पर मेरा हो जाएगा 691 691, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मेरा क्या है, देखो 6 आया, 7 और 2 9, ठीक है, 7 1 7 7 14, 4 कैरी 1 1 9 1 10 और 10 और 3 प्लस 1 4, तो 4 कैरी 1, ये मेरा हो गया 3 3 4 4 9 6, ठीक है। अब देखो 3 4 4 9 6 डिवाइड बाई 3, देखो ये 3 है तो डिवाइड नहीं हुआ, डिवाइड बाई 3, तो 3 1 जा 3, 1 सभी में है, तो फिर 4 आया, फिर 3 1 जा 3, दोनों 1, ये तो नहीं हो रहा है, फिर दोनों 1 यहाँ पर है, ठीक है। बचा 1 4, फिर 3 4 जा 12 12, तो 1 4 3 4 जा 12 8 4 जा 12, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, वन कंपनी इज ऑफरिंग 25% डिस्काउंट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Anurag visited a store. He was trying to find a deal that would allow him to save at least 390. How many minimum items should he purchase if each item cost 340? ठीक है, तो वन कंपनी इज ऑफरिंग 25 डिस्काउंट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 25% डिस्काउंट दे रहा है कोई एक कंपनी। अनुराग क्या किया, वो स्टोर विजिट किया जो जहां पर वो ऑफरिंग मतलब डिस्काउंट दे रहा था, और डील किया, ठीक है, टू फाइंड अ डील दैट वुड अलाउ हिम टू सेव 390 का डील किया। तो हाउ मेनी मिनिमम आइटम्स ही शुड परचेज इफ ईच आइटम कॉस्ट 340, ठीक है। तो देखो 340 में क्या करना है उसको, देखो 25% डिस्काउंट मिलेगा, तो 1/4 में उसको डिस्काउंट है 340 का, 340 का 1/4 कितना होगा यहाँ पर, तो 4 8 से कितना 32, ठीक है, बचा कितना 30, तो 87.5, तो इतना डिस्काउंट मिलना चाहिए 87.5। अब देखो अगर उसको एटलीस्ट 390 सेव करना हो तो एन अगर करेंगे तो वो मेरा 390 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 4 आइटम लेते हैं यहाँ पर तो कितना होगा मेरा 340 होगा 4 आइटम लेने से। अगर 5वां आइटम लेते हैं तो ये 340 प्लस 87.5 होगा, तो 5 यहाँ पर 7, ये 2 कैरी 1 4 27.5, तो ये तो इससे ज्यादा है, तो वही तो बोला है कि दैट वुड अलाउ हिम टू सेव एटलीस्ट 390 तो सेव करने ही वाला है, उससे ज्यादा ही करेगा, अगर ज्यादा करेगा तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन 390 करना चाहिए। तो मिनिमम आइटम्स दैट इट शुड परचेज, देखो मिनिमम आइटम दैट इट शुड परचेज वो क्या है मेरा, n इक्वल्स टू यहाँ पर मेरा 5 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। 17 का 3, 5 आइटम मिनिमम 5 आइटम उसको क्या करना है, परचेज करना है, तभी उसका 390 जो है उसका सेव होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, a robber steals a bag from a man at 5 p.m. and start running at 10 km per hour. The policeman is informed about the robber at 5:12 and he chases him on a cycle of 15 km per hour. At what time the robber got caught? ठीक है, तो 5 PM में वो चोरी किया, 10 किलोमीटर पर आवर से वो दौड़ रहा है, तो 12 अगर देखा जाए 12 PM तो 12 मिनट में वो कितना वो जो क्रॉस करेगा इन 12 मिनट में, तो 12 मिनट में देखो 12 मिनट क्या होता है 12/60, ये मेरा कितना होता है 1/5 आवर। तो अगर 10 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहा है और 1/5 आवर क्या है, अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड, अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा उसको इंटू कर दूंगा 1/5 आवर से, तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, वो 2 किलोमीटर भागा है, तो 2 किलोमीटर वो 12 मिनट में वो 2 किलोमीटर जा चुका है। अब पुलिस को पता चला तो पुलिस क्या करेगा, उसको चेस करेगा किसमें 15 किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी तो भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर में, तो मेरा जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, मेरा रिलेटिव स्पीड मेरा क्या होगा 15 किलोमीटर पर आवर माइनस 10 किलोमीटर, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। और उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, 2 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है, तो 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 0.4 आवर। अब 0.4 आवर का मतलब क्या होता है, 0.4 आवर तो मेरा निकल गया, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, तो 0.4 इंटू 0.4 मतलब 4/10 इंटू 60, तो ये कितना 24 मिनट्स में वो उसको कैप्चर कर लेगा, मतलब पकड़ लेगा। तो 12 से 24 मिनट्स अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 12:36 होगा, आई मीन 5:36 होगा। 5:36 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा करेक्ट आंसर। आई होप इट्स ओके, क्लियर पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो,
In an election, a candidate secured 41% of the total votes and lost the election by 27,632. What is the number of votes obtained by the winning candidate? तो मान लो 100% ही वोट्स पोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो ए को कितना मिला? ए को मिला है 41% और बी को मिला है यहाँ पर 59%। तो 59% टोटल देखो, वो अगर देखा जाए डिफरेंस जिसमें वो हारा है, जो डिफरेंस में जिसमें वो हारा है, लॉस्ट हुआ है, तो वो डिफरेंस क्या है? 18%। तो 18% का मेरा वैल्यू यहाँ पर दिया है 97632। तो 1% क्या होगा? देखो 18 से अगर काटते हैं, 18 1 से 18, 18 से काटे 18, 18 5 जा 90, 18 5 90 बचा 76, 18 4 जा 72, 43, 18 2 जा 36, 72, 5424। ये हुआ मेरा 1% का वैल्यू। 1% का मेरा वैल्यू आया 5424। तो पूछा क्या है? नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय विनिंग कैंडिडेट। तो विनिंग कैंडिडेट कितना मिला? 59%। तो 59 इंटू 5424। तो देखो 9 4 जा 36, यूनिट डिजिट पे 36 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो 0 4 है, 0 6 सिर्फ यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। सीधा यूनिट डिजिट से ही मेरा यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, तो एक ही जो मेरा ऑप्शन है उसी में यूनिट डिजिट 6 है, तो ऑप्शन नंबर 4 मैंने यहाँ पर टिक करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20, Sumit's income in 2020 was 21,000. He gets an increment 10% every year. What was his income in 2022? ठीक है, तो 10% इंक्रीमेंट होता है, तो देखो 10 + 10 इंक्रीमेंट यही होता है ना। इंक्रीमेंट अगर होता है तो R% R1% प्लस R2% प्लस R2 डिवाइड बाय 100 यही होता है। तो वही चीज 20 + 10 प्लस 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाय 100। तो ये कितना है? ये मेरा 1, तो टोटल आया 21%। तो उसका मिला इंक्रीमेंट, ठीक है। 21% इंक्रीमेंट, तो 21,000 इंटू 21/100। ये मेरा हो गया इधर 21 कितना? 441 0 4410। तो 21,000 प्लस 441,0 तो अल्टीमेटली 0 1 4 5 2 25,410। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मुझे तो फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स क्या क्या है? ठीक, तो अगर 6 7 10 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 8 होना चाहिए। 12 16 20 12 16 20 हो सकता है। देखो 5 5, ठीक है। अगर देखो काटते हैं, अगर हम 4 से काटते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो बिल्कुल 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। बाकी कहीं में देखो ट्रिपलेट नहीं आ रहा है, किसी में देखो ट्रिपलेट नहीं आ रहा है, सिर्फ इसमें आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द फॉलोइंग ग्राफ शोज प्रोडक्शन इन थाउजेंड ऑफ टू टाइप्स ए एंड बी कार्स कंपनी ओवर द ईयर 26 to 21। ठीक, द रेशियो टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार्स टू टाइप बी कार्स ओवर द ईयर। प्रोडक्शन पूछा है, टोटल प्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पर 100 125, तो 225 225, फिर यहाँ पर क्या 200 तो 425, फिर गया यहाँ पर 250 तो 250 तो मतलब 675, फिर गया 300 तो 975, फिर गया 400 तो मतलब 1375। टोटल मेरा आया 1375। ये किसका है? ये ए का है। और बी का देखते हैं। देखो बी कहाँ है? बी है 150, ये भी देखो है 150, तो 300 ये 200, 300 200 500, 500 200 ये हो गया मेरा 700, 700 300 1000 1200। तो बी का मेरा यहाँ पर है 1250। तो अगर देखो हम 25 अगर करते हैं यहाँ पर, तो 25 पंजे 125 फिर से 55 हुआ, और ये कितना का 50, फिर 5 से करेंगे, ये देखो 11, ये मेरा होगा 10, तो 11/10 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 22 का देखो यहाँ पर क्या है? वो मेरा है 2, 22 का मेरा वैल्यू है 2, मतलब ऑप्शन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, गिवन अ सर्कल इज द सेंटर at C center है, ABD the points, the circumference finds triangle ABC। ABC मतलब ये एंगल पूछा गया है, ये तुम्हारा सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा रेडियस। तो इस केस में देखो ये मेरा रेडियस है, ये भी मेरा रेडियस है, ये भी मेरा रेडियस है। अगर ये 126 है तो ये टोटल कितना होगा यहाँ पर? 63, टोटल होगा 63। अगर ये 33 है तो ये भी मेरा क्या होगा यहाँ पर? 33। अगर ये 33 है तो ये क्या होगा मेरा यहाँ पर? 30। अगर ये 30 है तो ये भी मेरा क्या होगा? 30। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24, देयर आर 12 वर्कर्स इन एन ऑफिस एंड एवरेज ऑफ ऑल द वर्कर इज 35.5 years। अ न्यू वर्कर ज्वाइन द ऑफिस, द एवरेज बिकम्स 37। द करंट एज ऑफ द न्यूली वर्कर ज्वाइन। देखो 12 वर्कर था, इसको ऐसे देखो, मान लो ऐसा वर्कर है, ठीक है, 12 वर्कर था जिसका एज था 35.5, यही था 35.5। लेकिन अभी क्या किया? एक वन न्यू वर्कर ज्वाइन किया, एक नया वर्कर ज्वाइन आया, मतलब अभी 13 हो गया, एक नया वर्कर ज्वाइन आया।
उसके बाद से एवरेज क्या हुआ 37 हो गया सबका, मतलब 37 था इसका, तो इसके साथ साथ बाकी का भी 37, सबका 37 हो गया। तो अच्छा ये तो 37 था ही, मतलब ये तो 37 रहेगा ही क्योंकि ये ज्वाइन किया, 37 तो सबका होगा। तो इनका भी देखो बढ़ गया, तो पहले कितना था 35.5 था, अभी 37 हो गया, मतलब कितना बढ़ा 1.5 बढ़ा, कितने का 12 का। तो देखो 1.5 कितना 12, और ये कितना है 12, और इधर 5 6 मतलब टोटल 18 जो एज है वो इन 12 लोगों में बढ़ गया, 18 एज, और ये 37 इसकी वजह से सबका समान हो गया। तो जो आदमी आया जो ज्वाइन किया उसका एज कितना होगा, तो 18 प्लस 37 कितना होता है, देखो जो मेरा होता है 55। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन 25 देखो, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी विद डायगोनल एबी पैरेलल टू डीसी। मान लो ये है AB पैरेलल टू DC, ठीक है, AB पैरेलल टू DC, ये मेरा AB, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, AB पैरेलल टू DC। ठीक, क्योंकि AB देखो AB है 2.5 ऑफ CD, अगर मान लेते हैं CD मेरा 2 है, मान लेते हैं CD मेरा 2 है, तो मेरा AB क्या होगा, AB मेरा 5 हो जाएगा, 2.5 इंटू 2 5। अब देखो बोला गया है AB पैरेलल टू DC एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O, तो डायगोनल्स है वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं O पे, तो ये एक डायगोनल बना, ठीक है, और ये एक डायगोनल बना, इंटरसेक्ट कहाँ किया O पे किया, ठीक है। अब बोला गया था रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो AOB और ट्रायंगल COD का मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, यही चाहिए रेशियो चाहिए इसका। अब देखो अगर देखा जाए, देखो ये दोनों पैरेलल है, तो ये जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलर ये एंगल भी क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, और ये क्या होगा, मतलब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल के ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD, सिमिलर होगा। और जब कभी भी सिमिलर ट्राइंगल हो और अगर रेशियो पूछा गया हो, तो एरिया का, वो भी एरिया का रेशियो पूछा गया, तो जो भी साइड मुझे नोन है उस साइड के रेस्पेक्टिव में मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो अगर एरिया पूछा गया हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD, तो रेस्पेक्टिव जो साइड से जो मिल खाता है, देखो मतलब अगर ये साइड क्या है, ये साइड इसके साइड से मिल खाता है, और ये साइड इसके साइड से मिल खाएगा, तो ये जो एंगल है, ये एंगल है, तो एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है, ये एंगल, ये साइड, और इसका ऑपोजिट ये साइड है, ठीक ना, यही सेम एंगल, तो ये साइड होगा। तो OD बाई OB होल स्क्वायर कर सकते हैं, या कर सकते हैं यहां पर देखो OC, मतलब OD नहीं, पहले यहां पर OB होगा, OB बाई OD, ठीक है, OB बाई OD होल स्क्वायर कर सकते हैं, या कर सकते हैं यहां पर OA बाई OC, इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, या कर सकते हैं यहां पर AB बाई CD, इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो मुझे क्या नोन है, देखो AB मुझे पता है, CD मुझे पता है, वो क्या है 5 और 2, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 स्क्वायर 25, 2 का 4, तो 25 4, ऑप्शन नंबर 1 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस शिफ्ट पे, जो भी डाउट हो, एक ही क्वेश्चन यहाँ पर जो डाउट नहीं है मैं बोलूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। इसको अगर देखा जाए, देखो 3 अगर मेरा यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर 4 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये मेरा क्वेश्चन के हिसाब से ये तो आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर चाहे भी तो इसको थोड़ा मतलब अगर कोई भी यहाँ पर जो एग्जाम दिया गया, एग्जाम मतलब देने गया हो, या एग्जाम दे चुका हो, और ये क्वेश्चन छूट गया हो, या कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग या ऑप्शन मार्क किया हो, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा स्क्रूटिनी में भी डाल सकते हैं, शायद आपको कुछ ना कुछ मतलब 1-2 नंबर मिल जाए, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस मतलब थोड़ा मीडियोकर थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही हलवे थे, बाकी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस होगा जो बहुत मतलब मीडियोकर था, हार्ड उतना कुछ था नहीं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कर दिया। आई होप जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो यही रिस्पॉन्स होना होगा, और जो भी आपके मेथड्स होंगे वो यही होंगे। तो चलिए, ये था हमारा सेट नंबर 4 1 जुलाई का। 2 जुलाई के लिए इंतजार कीजिएगा, मैं जरूर अपलोड करूंगा, और जो लोग भी चैनल में नए हैं प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट मिल जाए। तो चलिए आज तक इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।